हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं एमसीक्यू चैप्टर सेकंड का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61, शब्द आत्म वास्तविकरण पहली बार किसने उपयोग किया? ऑप्शन है ए अब्राहम मैस्लो, बी कर्ट गोल्डस्टीन, सी मैकग्रेगर, डी हर्बर्ज। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, कर्ट गोल्डस्टीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, प्रेरणा के पारंपरिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? सो ऑप्शन है ए आर्थिक सिद्धांत के नाम से, बी एकलवादी सिद्धांत के नाम से, सी कैरेट एंड स्टिक सिद्धांत के नाम से, डी सामाजिक आर्थिक सिद्धांत के नाम से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सामाजिक आर्थिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, पर्यवेक्षण का सिद्धांत अंतर्निहित है। ऑप्शन है ए नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत में, बी समन्वय के सिद्धांत में, सी पद सोपान के सिद्धांत में, डी आदेश की एकता के सिद्धांत में। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पद सोपान के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नेतृत्व और उसकी शैली से संबंध नहीं रखता? ऑप्शन है आकस्मिक सिद्धांत, बी पाथ गोल सिद्धांत, सी अभिवृद्धि कारक सिद्धांत, डी महान व्यक्ति सिद्धांत। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, अभिवृद्धि कारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, CPWD किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ए सूत्र अभिकरण का, बी स्टाफ अभिकरण का, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए सूत्र अभिकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, पॉल एप्पलबी के अनुसार एक अच्छे प्रशासक का सर्वोत्तम गुण क्या है? ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता, वफादारी, सी कार्यनिष्ठा, डी आत्मविश्वास। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, कार्यनिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष संपर्क, निरंतरता तथा अन्योन्य संबंध को समन्वय के कतिपय सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया? ऑप्शन है ए जेम्स डी मूने, बी मैरी पॉकर फॉलेट, सी डॉल्टन मैकफॉर्लैंड, डी जॉन मिलेट। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, मैरी पॉकर फॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, यह आदेश देने का अधिकार और आज्ञा पालन कराने की शक्ति है, प्राधिकार के बारे में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हेनरी फ्योल का, बी जेडी मिलेट का, सी आई बर्नार्ड का, डी मैक्स वेबर का। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मैक्स वेबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसने संगठनात्मक व्यवहार की परिपक्वता विचारधारा का विकास किया? ऑप्शन ए कर्ट लेनिन ने, बी रेसिस लिक्टस ने, सी विक्टर बूम ने, डी क्रिस और ग्रिस ने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, क्रिस और ग्रिस ने। परिपक्वता और अपरिपक्वता के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पे क्रिस और ग्रिस का नाम जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने एक सही निर्णय लेने के लिए राजनीतिक कारकों तथा असंगत कारकों के मध्य विभेद की वकालत की है? ऑप्शन ए फ्योल, बी बर्नार्ड, सी साइमन, डी फॉलेट। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हाथोन प्रयोग पर चर्चा किसमें की गई है? ऑप्शन ए मैनेजमेंट एंड द वर्क, बी मैनेजमेंट एंड द लेबर, मैनेजमेंट एंड द वर्कर, डी मैनेजमेंट एंड द मोरल। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मैनेजमेंट एंड द वर्कर में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसने संगठन परिवर्तन का परिचित चिर प्रतिष्ठित त्रिचरण मॉडल विकसित किया है? ऑप्शन ए कर्ट लेसिस ने, बी एच साइमन ने, सी जेपी कोठार ने, डी एल आर मर्फी ने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए कर्ट लेसिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसने नौकरशाही की आलोचना एक ऐसे संगठन के रूप में की जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को सही नहीं कर सकता? ऑप्शन ए थॉमस कार्लाइल ने, बी आर के मर्टन ने, सी एच ए साइमन ने, डी एम क्रोजिए ने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी एम क्रोजिए ने। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन यह मानता था कि प्रशासन में आवश्यक रूप से मेल मिलाप सन्निहित है जिसमें व्यक्ति तथा सामायिक समूह शामिल होते हैं? ऑप्शन ए चेस्टर बर्नार्ड, बी हेनरी फ्योल, सी हर्बर्ट साइमन, डी एम पी फॉलेट। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए चेस्टर बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, ये संपत्ति किसने विकसित किया कि कर्मकार के मनोभाव के तर्क तथा प्रबंधन के लागत तथा कुशलता के तर्क के बीच तनाव से संगठन में द्वंद्व आ सकता है? सो इसका ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, बी चेस्टर बर्नार्ड, सी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, डी एल्टन मेयो। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी एल्टन मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस विचारक की मान्यता थी कि श्रमिकों को उनके कार्य निर्गत के अनुसार वेतन भुगतान किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए एफ डब्ल्यू रिक्स, बी हेनरी फ्योल, सी एफ डब्ल्यू टेलर, डी हर्बर्ट साइमन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी एफ डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नांकित में से किस लेखक ने संगठन की 4 व्यवस्था उपागम को विकसित किया? ऑप्शन ए वॉरेन बेनिस ने, बी रेसिक्स लिक्टस ने, सी चेस्टर बर्नार्ड ने, डी अमिताई एंतिजियोनी ने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी रेसिक्स लिक्टस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है जो मेल नहीं खाता? टेलर कार्यात्मक फोर्मनशिप, फ्योल गैंग प्लाट, सी उर्विक निर्देश की एकता, डी गुलिक विभागीकरण के आधार। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी उर्विक निर्देश की एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए संगठनात्मक विकास कर्ट लेविन ने, बी प्रशासनिक अथवा सामान्य प्रबंधन जेम्स डी मूने ने, सी अपने वातावरण में 1/3 के रूप में संगठन अल्टन मेयो, डी समवित तथा मुक्त प्रतिरूप संश्लेषण जेम्स जी मार्च। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी अपने वातावरण में 1/3 के रूप में संगठन अल्टन मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हर्जबर्ज कार्य समृद्धि, बी मैकग्रेगर स्कैनलॉन योजना, सी एल्डरफर महत्वपूर्ण घटनापत्ति, डी मैस्लो मनोविश्लेषण। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी एल्डरफर महत्वपूर्ण घटना पद्धति। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन है नेतृत्व का आकस्मिक सिद्धांत विक्टर ब्रूम, बी नेतृत्व का जीवन चक्र उपागम ब्लैक व माउंटन, सी नेतृत्व का पथ व उद्देश्य सिद्धांत इवांस तथा हाउस, डी प्रबंधकीय ग्रिड हॉर्से व ब्लैंचर्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी नेतृत्व का पथ व उद्देश्य सिद्धांत इवांस तथा हाउस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जो सही है वो बताना है। ऑप्शन है ए साइमन मिश्रित स्कैनिंग, डी ड्रोर ऑप्टिकल मॉडल, सी लिंडबॉम व्यवहार विकल्प मॉडल, डी अर्टिजियोनी वृद्धि मॉडल। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ड्रोर ऑप्टिकल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, अल्टन मियो द्वारा किए गए निम्न प्रयोगों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। सबसे पहले आएगा आपका टेक्सटाइल मिल का प्रयोग, दूसरे नंबर पे आएगा आपका प्रकाश प्रयोग, तीसरे नंबर पे आएगा आपका व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम, और चौथे नंबर पे आएगा आपका बैंक वायरिंग प्रयोग। तो सबसे पहले क्या है आपका टेक्सटाइल मिल प्रयोग, प्रकाश प्रयोग, व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम, बैंक वायरिंग प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, संगठन के मानव संबंध में जो तत्व सम्मिलित हैं वे हैं, कौन से हैं वे? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, आंसर नंबर डी। ये सभी व्यक्ति, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन और सहभागी प्रबंधन, ये सभी आपके संगठन के मानव संबंध के तत्वों में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही को कानूनी कहा जा सकता है क्यों कहा जा सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, केवल थर्ड। यानी तो मैक्स वेबर के अनुसार जो नौकरशाही को कानूनी कहा जा सकता है क्योंकि जो प्राधिकार का इस्तेमाल नियमों और प्रक्रियाओं की एक व्यवस्था के जरिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, यानी आपको मैचअप करना है इसमें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, शीर्ष स्थान निम्न स्तर सिद्धांत, ये किसने दिया है? तो FW टेलर ने। निम्न स्तर शीर्ष स्तर सिद्धांत, ये किसने दिया है? C बर्नार्ड ने। आत्मसिद्धि सिद्धांत, ये किसने दिया है? H मैस्लो ने। साइबरनेटिक सिद्धांत, ये किसने दिया है? N वियर्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कर्मचारी में निम्न मनोबल का एक वातावरण बन जाएगा जब उनके द्वारा किए गए उच्च प्रयास का फल होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी पहला क्या है आपका पुरस्कार, बिल्कुल नहीं, दूसरा निम्न पुरस्कार सी, तीसरा उच्च दंड, ये तीनों ही आपके जो मनोबल के वातावरण का उच्च फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन से तत्व नियंत्रण के विस्तार पर प्रभाव डालते हैं? कौन से तत्व डालते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी, यानी कार्य की प्रकृति, दूसरा कर्मचारियों के प्रकार, तीसरा संगठन की आयु, चौथा संप्रेषण व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, हर्ट्जबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्रेरक घटक नहीं है? ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा और तीसरा। जो प्रेरक घटक नहीं है वो अंतर्वैयक्तिक संबंध और लोक निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नांकित में से कौन स्टाफ अभिकरण के उदाहरण है? स्टाफ अभिकरण के उदाहरण है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, भारत का योजना आयोग और मंत्रिमंडल सचिवालय, ये स्टाफ अभिकरण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, नेतृत्व से क्या समझते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी,
व्यक्तिगत गुणों का एक कार्य है, प्राधिकार के पदों से उद्गमित होता है। तीसरा, एक सामाजिक स्थिति में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। इसमें आपको मैचअप करना है नेतृत्व की शैली से और नेतृत्व के व्यवहार से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, विकासक। विकासक किसका नेतृत्व व्यवहार है? तो ये है कर्मचारी उन्मुखता का अधिक है। दूसरा है आपका समझौतावादी, ये किससे नेतृत्व व्यवहार है इसका? तो निर्णय में कमजोरी। तीसरा, निरंकुश, कार्य उन्मुखता का अधिक्य। चौथा, सेवा भावक, जो समरसता को महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेश की एकता पद सोपानिक व्यवस्था का सार है, पिरामिड के शुरू से अंत तक चलती है, प्रत्येक अकेले कामगार को अपने मुखिया के प्रति उत्तरदायी बनाती है, का अर्थ होता है कि शिखर पर अधिकार का केंद्रण। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। प्राधिकार का पालन निर्भर होता है किसी के की पद पर, योग्यता पर, ज्ञान पर, निपुणता पर। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। इसमें आपको मैचअप करना है निर्णय का प्रकार और जिस स्तर पर सामान्यता लिया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला। अनियोजित निर्णय उच्च स्तर होता है, नियोजित निर्णय निम्न स्तर होता है, निम्न मध्य स्तर होता है। आंशिक नियोजित निर्णय उच्च मध्य स्तर होता है और उच्चीय नियोजन निर्णय ये निम्न स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। सूत्र ऑप्शन है संगठन का एक प्राथमिक कार्य है। दूसरा, ज्ञान के प्राधिकार पर आधारित है। तीसरा, संगठन के आदेश को संदर्भित करता है। चौथा, संगठन के बाहर लोगों के साथ संपर्क रखता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, तीसरा और चौथा। सूत्र क्या है? तो सूत्र संगठन का एक प्राथमिक कार्य है, संगठन के आदेश को संदर्भित करता है, संगठन के बाहर लोगों के साथ संपर्क में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। सूत्र अधिकारीगण ऑप्शन है संस्थागत कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, के पास प्रत्यायोजित प्राधिकार अधिक स्थायी आधार पर रहता है। थर्ड, निष्पादन करने के लिए उसके पास अवशोषित कार्य होते हैं। फोर्थ, मुखिया की प्रशासनिक शैली के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, दूसरा, तीसरा और चौथा। सूत्र अधिकारीगण क्या है कि सूत्र अधिकारीगण के पास प्रत्यायोजित प्राधिकार अधिक स्थायी आधार पर रहता है, निष्पादन करने के लिए उनके पास अवशोषित कार्य भी होते हैं और मुखिया की प्रशासनिक शैली के अनुसार अपने को ढाल भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। समन्वय सहायक होता है तो किस कारण होता है? ऑप्शन है प्रयासों के द्विगुणीकरण से बचाने में, बी प्रयासों के परस्पर व्यापन से बचाने में, सी किसी आवश्यक प्रयास के विलोपन से बचाने में, डी संसाधनों की क्षति से बचाने में। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी, ये चारों ही आपके समन्वय सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। इसमें आपको मेल करना है अभिकरण और कार्य से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, लाइन अभिकरण। इसका कार्य क्या है? तो मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध। बी स्टाफ अभिकरण। इसका कार्य क्या है? तो व्यवस्था में सुधार के सुझाव देता है। तीसरा, सहायक अभिकरण। सहायक अभिकरण का कार्य क्या है? साध्यों को प्राप्त करने के लिए साधन जुटाता है। फोर्थ,
तकनीकी स्टाफ अभिकरण तो कार्य को सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। टेरी के अनुसार समन्वय संबंधित है, किससे समन्वय संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। दूसरा, तीसरा और चौथा। टेरी के अनुसार समन्वय संबंधित है तो प्रयासों के समय काल से, प्रयासों के प्रयुक्त रीतियों से, प्रयासों के कार्य के निर्देशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। साइमन के अनुसार प्रशासन के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से कारक हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सारे ही। जो साइमन के अनुसार प्रशासन के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक हैं, प्रशासनिक डाटा तक पहुंच, विधिक एवं बजटीय सीमाएं, ऐतिहासिक तथ्य एवं नजरिए, पद सोपानिक प्रभाव, सामाजिक प्रतिमान मूल्य तथा स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। मिलेट के अनुसार संचारण प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। संप्रेषण अप्रिमुखी, संप्रेषण अधोमुखी, संप्रेषण समस्तरीय, संप्रेषण सबकी भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। रेक्सिस सिलेक्टस 1 से 4 की प्रबंधकीय प्रणाली के स्वरूप में सम्मिलित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। प्रबंधकीय प्रणाली 2 ये किससे है? सत्तावादी से। प्रबंधकीय प्रणाली 1 भागीदारी से संबंधित है। प्रबंधकीय प्रणाली 4 प्रबंधकीय प्रणाली 1 प्रबंधकीय प्रणाली 2 यह है सत्तावादी प्रणाली से। प्रबंधकीय प्रणाली 1 ये है शोषणात्मक से। प्रबंधकीय प्रणाली 4 ये है भागीदारी से। और प्रबंधकीय प्रणाली 3 ये है हित लाभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। पर्यवेक्षण प्रवृत्तियों के बारे में विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। सेवा मानकीकरण को लागू करना, प्रतिवेदन व्यवस्था, निरीक्षीकरण और अधीनस्थों के निर्णयों की अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। प्रशासन के पर्यवेक्षण। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला, दूसरा और तीसरा। यानी प्रशासन के पर्यवेक्षण श्रेष्ठ दृष्टि के लिए होता है, एक महत्वपूर्ण कार्य है और एक कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। पर्यवेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। यह अधीनस्थों से के कार्यों को देख रेख तथा मार्गदर्शन करता है। यह निरीक्षण तथा जांच का पर्याय है। यह दोनों शब्दों का मेल है, सुपर तथा विजन। यह प्रशासनिक कार्य के रूप में अधीक्षण से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। हैंडफ्योल के अनुसार अगर निर्देशों की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला, दूसरा और चौथा। प्राधिकार कमजोर पड़ जाता है, अनुशासन खतरे में हो जाता है और स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। मैचअप करना है इसमें। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, गैंगप्लांक किसने दिया है? ये दिया है हेनरी फ्योल ने। ध्यान का क्षेत्र ये दिया है V.A. ग्रिकुनास ने। तदनुसार का सिद्धांत ये दिया है आपको ओरविक ने। तनाव सिद्धांत ये दिया है हॉलन क्विडलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। साइमन के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सारे ही।
ये सभी। साइमन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने प्रशासन को निर्णय निर्माण के समतुल्य बताया है। उन्होंने संरचनात्मक उपागम के विकल्प के तौर पर निर्णय निर्माण पर बल दिया है। उन्होंने तार्किकतावाद पर आधारित प्रशासन की नई अवधारणा प्रस्तावित की है। उन्होंने नियोजित और अनियोजित निर्णयों में भेद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। निर्णय निर्माण प्रक्रिया के निम्न चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। सबसे पहले आएगा विभिन्न उपागम जानना, उसके बाद आएगा आपका स्थायी निर्णयों की जांच, उसके बाद आएगा आपका कार्यवाही का सर्वश्रेष्ठ रास्ता, नेक्स्ट उसके बाद आएगा आपका स्थायी निर्णयों का मूल्यांकन, और लास्ट में आएगा आपका अगले काम की शुरुआत करना। जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया के हैं उसके जो क्रम है वो क्या है? विभिन्न उपागम को जानना, अस्थायी निर्णयों की जांच, कार्यवाही का सर्वश्रेष्ठ रास्ता बताना, अस्थायी निर्णयों का मूल्यांकन करना, अगले काम की शुरुआत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। निम्न में से कौन सी अवधारणाएं साइमन से जुड़ी नहीं हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, थर्ड और फिफ्थ, यानी किसी तरह पार हो जाने का विज्ञान और राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। मैचअप करना है इसमें। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सीमित बौद्धिकता साइमन के द्वारा, परिपक्वता एवं अपरिपक्वता क्रिस और ग्रिस के द्वारा, आवश्यकताओं का पदसोपान अब्राहम मास्लो, प्रबंधन प्रणाली रेसिस लिक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। मोने तथा रैले ने इसमें से किन सिद्धांतों का समर्थन किया है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सभी सिद्धांतों का समर्थन किया है। तो कौन कौन से सिद्धांत है? समन्वय सिद्धांत, पदसोपानिक सिद्धांत, लाइन तथा स्टाफ सिद्धांत, श्रम के विभाजन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। प्रत्यायोजन की सफलता कुछ सिद्धांतों पर निर्भर होती है, ये है कौन से हैं ये? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रत्यायोजन सदैव स्पष्ट तथा लिखित होना चाहिए, प्रत्यायोजन सदैव समांतर होना चाहिए, प्रत्यायोजन निकटस्थ अधीनस्थ को सौंपना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। मैचअप करना है इसमें। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, रिक्स ऑर्गेरिया इंडस्ट्रिया, साइमन संतोषकारी, बर्नार्ड उदासीनता का क्षेत्र, हर्बर्ज हाइजीन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। इसमें आपको संगठन के प्रतिमान का मूल्य और प्रस्तावक मैचअप करना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, संगठन द्वारा उत्पन्न मानव संबंधित प्रभाव, ई राइट बैके। संगठन में सहयोग तथा समन्वय कैसे प्राप्त किए जाते हैं, चेस्टर आई बर्नार्ड। युक्ति संगत निव्यक्तिकता तथा विज्ञान विशेषज्ञता पर बल है, विक्टर ए थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। हेनरी फ्योल द्वारा विकसित संगठन के 14 सिद्धांतों में से सम्मिलित है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सारे ही कार्य विभाजन, प्राधिकार, आदेश की एकता और पद क्रम श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। इसमें मैचअप करना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, स्केलर प्रक्रिया किसके द्वारा है? तो मोने एवं रैले के द्वारा। आदेश की एकता हेनरी फ्योल, समन्वय टेरी, पर्यवेक्षण तकनीक मिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119।
निम्नलिखित में से कौन से सही अंतर संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, तीसरा और चौथा। निर्देश की लंबी श्रृंखला और नियंत्रण की चौड़ी सीमा, निर्देश की छोटी श्रृंखला और नियंत्रण की संकीर्ण सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 मैचअप करना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, विभागीकरण का उप सचिव निर्देश की रिपोर्ट करता है और वह आगे संयुक्त सचिव को भी रिपोर्ट करता है। स्टाफ तथा विभागीकरण उद्देश्य, प्रक्रिया, स्थान तथा लोग। स्टाफ लाइन, लोक सेवा आयोग, समन्वय, अंतर्विभागीय समितियां, पद सोपान, उप सचिवों निर्देश की रिपोर्ट करता है तथा और वह आगे संयुक्त सचिवों को भी रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, इसमें भी मैचअप करना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, कार्यात्मक फॉर्मैनशिप किसने दिया है? FW टेलर ने। उदासीनता का क्षेत्र CI बर्नार्ड ने। स्वीकृति का क्षेत्र H साइमन ने। लिंकिंग पिनकस R लिक्टस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, किसी संगठन में प्राधिकार निर्भर करता है तो किस पे निर्भर करता है? ऑप्शन है बी, पहला, दूसरा, तीसरा। पद पर, नियमों तथा विनियमों पर, संगठन की परंपराओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, इसमें मैचअप करना है सिद्धांत और उसके समर्थक को। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, समपार्श्विक समाज का सिद्धांत। ये किसने समर्थन किया है इसका? फ्रेडरिक रिक्स ने। समय तथा गति अध्ययन, ये किसने समर्थन किया है? फ्रेडरिक टेलर ने। सूचना ऊर्जा प्रतिमान, जॉन डैरिस ने। संतुष्टि का सिद्धांत, हर्बर्ट साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, संप्रेषण टीडिन। आवश्यकता पद सोपान, मैस्लो। नेतृत्व बर्नार्ड। XYZ मैग्रेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत, मैस्लो। ERG सिद्धांत, अल्डर्फर। उपलब्धि सिद्धांत, मैकलीलैंड। द्विघटक सिद्धांत, हर्ट्जबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, समन्वय की उपयोगिता के बारे में निम्नांकित वाक्यांश पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला, तीसरा और चौथा। यह दोहराव पर अंकुश लगाता है, यह समूह भाव बनाने में सहायक होता है, यह निर्णयों को अधिक तार्किक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वैज्ञानिक प्रबंध समिति किसके द्वारा है? FW टेलर के द्वारा। निर्णय निर्माण सिद्धांत, हर्बर्ट साइमन के द्वारा। मानव संबंध सिद्धांत, अल्टन मेयो के द्वारा। अभिप्रेरण सिद्धांत, मैस्लो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट। वृहद संगठनों में अंतर्निष्ठ समन्वय के दोष किसी संगठन में लागू होंगे, चाहे वह संगठन अधिकारी तंत्रीय है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, प्लानिंग द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑनेस्ट डेल के द्वारा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्रूटजो डोनेल के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन,
न्यूमैन के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, डी गिव्सियानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, शब्द और संबंधित व्यक्ति से मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, आत्म वास्तविकीकरण, कर्ट गोल्डनस्टीन, ऊर्ध्वाधर कार्यभार, हर्जबर्ज, उपलब्धि प्रेरक, मैक क्लीनैंड, संयोजकता यांत्रिकता, प्रचार विक्टर ब्रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, इसमें भी मैचअप करना है पुस्तक और उसके लेखक की, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ड्रकर ने लिखा है। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, मैस्लो के द्वारा लिखी गई है। द ह्यूमन साइड एंड इंटरप्राइज, मैकग्रेगर के द्वारा लिखा गया है। वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन, ये हर्जबर्ज के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, फ्योल, फ्योल ने गैंगप्लैंक दिया है। साइमन ग्रेपवाइन दिया है, जिसमें आपको औपचारिक अनौपचारिक की बात की गई है ग्रेपवाइन में। सैनन, शोरगुल, वीनर, साइबरनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, हर्बर्ट साइमन, परिबद्ध युक्ति संगता, F.W. टेलर, कार्यात्मक फॉर्मैनशिप, फेडिक्स हर्बर्ज, कार्य संवर्धन, C.I. बर्नार्ड, योगदान संतुष्टि संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, पुस्तक और उसके लेखक बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, MP फॉलेट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रेडरिक्सन, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, मैस्लो, द अचीविंग सोसाइटी, मैकलीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, नेतृत्व के मुख्य कार्यों में सम्मिलित है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी संस्थागत के लक्ष्य का निर्धारण, संस्थागत उद्देश्य को पूर्ति रूप प्रदान करना, संस्थागत की सत्यनिष्ठा की रक्षा करना, फोर्थ विभिन्न हितों वाले आंतरिक समूहों के साथ सौदाकारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, सम्मिलित कीजिए, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, साइबरनेटिक्स, फीडबैक, भाषा, बैरियर, अनौपचारिक संप्रेषण, ग्रेपवाइन, व्यवस्था, एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, इसका सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, नेतृत्व, अधीनस्थों का प्रबोधन, पर्यवेक्षण, प्रधानाधिकारी द्वारा अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है, समन्वय, सहयोग, प्रत्यायोजन, इसका आशय सामान्य उद्देश्य की तलाश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अनौपचारिक संचार, ग्रेपवाइन, औपचारिक संचार, उत्तरदायित्व निर्धारित है, रेट ब्रेस्टर, वह व्यक्ति जो अत्यधिक कार्य करता है, सेक्युलर, अपने सहयोगी के बारे में नकारात्मक सूचनाएं देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, हस्तक्षेप नेता भगोड़ा होता है, कर्टरी क्लब नेता समझौता करता है, कार्य प्रबंधन नेता मशीनीकरण होता है और टीम प्रबंधन नेता कार्यपालक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, अभिकरण और कार्य। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। लाइन अभिकरण मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध होता है। स्टाफ अभिकरण व्यवस्था में सुधार के सुझाव देता है। सहायक अभिकरण साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधन जुटाता है। तकनीकी स्टाफ अभिकरण कार्य को सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। आदेश की एकता, एक प्रमुख, एक योजना, निर्देश की एकता, एक अधीनस्था, एक वरिष्ठ, मानव संबंध व्यक्तिवादी भौतिक वातावरण का संकेंद्रण, परंपरावादी सामाजिक वातावरण का संकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। ऊर्ध्वगामी संचार, अनुदेश परिपत्र, ऊर्ध्वगामी संचार, शिकायतों की रिपोर्ट, समस्त स्तरीय संचार, परिचर्चा, ग्रेपवाइन, गपशप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। संचार प्रक्रिया के निम्न तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। सबसे पहले आता है आपका एनकोडर, दूसरे नंबर पे आता है आपका संदेश, तीसरे नंबर पे आता है आपका मार्ग, चौथे नंबर पे आता है आपका डिकोडर और पांचवें नंबर पे आता है प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। हर्बर्ट सिमोन प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, चार्ल्स लिंडब्लॉम। सो इसका करेक्ट आंसर है डी इस जो वांटेड इंक्रीमेंटलिज्म, सी ए एंटोजाइनी मिसकर्ड्स स्कैनिंग, डेविड ईस्टन सिस्टम अप्रोच। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।